स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, स्टॉक बेच दो, कोई बोल रहा है खरीद लो, कहीं भी जाओ बस यही सुनने को मिल रहा है। बट आई नो मोस्ट ऑफ यू who are watching this video are either thinking of starting investing या फिर आपने अभी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी या SIP स्टार्ट की है और ये देख लो कि आपने अपनी SIP स्टार्ट की नहीं कि सारा पोर्टफोलियो लाल हो गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो आपका पोर्टफोलियो बंदर की हाथ में रखी हुई तरबूज की तरह लाल हो रखा है, हम इसे ज़मीन से निकलते हुए हरे नए पौधे की तरह हरा भरा कर देंगे। ठीक है जी, तो अब हम मिलकर इस रिसेशन की सुनामी से अपने पोर्टफोलियो के शिप को सुखी सलामत बिल्कुल एक पीस में बाहर निकालेंगे। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी योर कंपास जो भी होता है आप समझ गए, जो डायरेक्शन दिखा था। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज व्हाई द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, नंबर 2 इज हाउ लॉन्ग विल इट कीप फॉलिंग, and number 3 is what should you do in this situation. So without further delay, let's just jump in. So the first point is why the stock market is falling. The main culprit right now is the lack of spending. HUL और Nestle जैसी कंपनीज ने रिसेंटली रिपोर्ट्स रिलीज की हैं जिसमें दिखता है कि लोगों में डेली यूज़ होने वाली बेसिक चीज़ों की खरीदारी में भी भारी कमी आई है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? किसी देश की इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। बट अभी लोग अपना पैसा बहुत ही कम खर्च कर रहे हैं, जिससे कि कंपनीज के प्रॉफिट में कमी आ रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट में कमी हुई तो वो कंपनीज ले ऑफ करेंगी, नौकरी जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जिसकी नौकरी गई वो अपनी सेविंग और भी कम खर्चेगा और जिससे कि टोटल स्पेंडिंग और भी कम हो जाएगी। Less spending means less demand. Less demand means more losses for the companies. More losses for the companies means कंपनी और कॉस्ट कटिंग करेगी और बंदे निकालेगी, जिससे कि एक साइकिल बन जाता है और इसी साइकिल को हम रिसेशन कहते हैं। और आजकल बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई। इसके साथ ही नेक्स्ट रीजन है हमारे देश का इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल द थिंग्स जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली रुपये की वैल्यू और भी गिर रही है। अब क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है तो FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमारे देश से लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अभी FII के बारे में बता देता हूँ। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि दूसरे देश में रहते हैं। मान लो ABC एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि USA बेस्ड है। अगर ABC को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी हुई तो वो पहले डॉलर को इंडियन रुपये में चेंज करेगा और फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और 1 साल बाद ABC ने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो 8% से बढ़ गई मान लीजिए। लेकिन जब उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा तब डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू 8% से कम हो गई। हालांकि रुपये की वैल्यू इतनी जल्दी नहीं गिरती, ये जस्ट एक एग्जांपल है जिससे कि मैं आपको ईजिली समझाना चाहता हूँ। अभी जो ABC ने इन्वेस्टमेंट की थी वो नेट टू नेट उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की थी वो 8% बढ़ी, लेकिन जब उसने वापस US डॉलर में कन्वर्ट करवाया तो 8% वो कम हो गई, मतलब नेट टू नेट 0 हो गया। तो मतलब कि FIIs को तो इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है। अगर उसे कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो अपना पैसा देश से बाहर निकालेगा, किसी और देश में लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी FIIs चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा चाइनीज़ मार्केट थोड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। और ऐसे ही FIIs इंडिया से पैसा बाहर निकालते गए तो इंडियन स्टॉक्स और भी इम्पैक्ट होंगे, जिससे कि स्टॉक मार्केट और नीचे आती जाएगी। अभी हमें मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि स्टॉक मार्केट गिर क्यों रही है, लेकिन ये और कितना और किस पॉइंट तक गिर सकती है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। अभी मार्केट कितना गिर सकती है ये जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और मार्केट हमेशा सेम पैटर्न रिपीट करती रही है। इसके लिए मैंने 1990 से लेके आज तक मार्केट में जितने भी फॉल आए हैं, फॉल जो मेजर फॉल आए हैं, छोटी मोटी करेक्शन की बात नहीं कर रहा, जो मेजर फॉल आए हैं उन सभी को स्टडी किया है। जब मैं निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये बातें नोटिस की। नंबर 1, 1990 से लेकर आज तक मार्केट में मेजर 8 फॉल्स आए। नंबर 2, ये सभी गिरावट में सबसे छोटी गिरावट अप्रॉक्सीमेटली 17% की थी, जो कि रिसेंटली 2021 में आई थी और तब मार्केट लगभग 8 महीने तक डाउन ट्रेंड में रहा।
और सबसे बड़ी गिरावट अराउंड 64% की थी, जो कि 2008 में अराउंड 10 मंथ तक चली। नंबर 3, इसमें अगर हम लोअर लोज की बात करें तो 8 में से 5 बार मार्केट ने 3 लोअर लो बनाई है और 2 बार 4 लोअर लोज बनाई है। और इससे हमें ये समझ आता है कि मार्केट जब भी रिसेशन में जाती है तो 3 या 4 लोअर लोज बनाती है। अगर हम आज की बात करें तो मार्केट 2 लोअर लोज ऑलरेडी बना चुकी है, और अगर हम इस पैटर्न को एक्सटेंड करके थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 3 या 4 लोअर लोज बनाएगी, जिसमें भी 3 लोअर लो बनाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। तो अभी हमें आइडिया हो गया है कि मार्केट किस पैटर्न को फॉलो कर रही है और कहाँ तक नीचे जा सकती है, जिसका मतलब है कि मार्केट अराउंड इस पॉइंट तक नीचे जा सकती है। चलिए अब समझते हैं कि आपको इस मार्केट में क्या करना होगा। तो अगर आपने मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसे होल्ड करके रखिए। अभी जैसे मार्केट ने सेकंड लोअर लो बनाई है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टोटल अमाउंट का 30 to 40% आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए 30 to 40% से आप वेट कीजिए। अगर मार्केट थर्ड लोअर लो बनाता है तो आप अपना बाकी का 30 to 40% आप तब मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बचा हुआ 20 या 30% होगा वो इन केस अगर मार्केट और भी नीचे जाती है, फोर्थ लोअर लो बनाती है, तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपनी अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हमें स्टेप बाय स्टेप बाय द डिप करनी चाहिए। मैं भी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरी भी सेम स्ट्रेटजी है अभी के लिए। अभी मैंने सेकंड लोअर लो पे 30% ऑफ माय फंड इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इन केस अगर थर्ड डिप आती है, थर्ड लोअर लो मार्केट बनाती है, तो मैं बाकी की 30 to 40% उसमें डिप्लॉय कर दूंगा। और आप भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को प्लान कर सकते हैं। बाकी ध्यान रहे, भले ही हम मार्केट के पैटर्न से मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन द एंड मार्केट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। क्या पता कब एक कोविड जैसा नया वायरस आ जाए और मार्केट एक ही हफ्ते में 20% गिर जाए, या फिर गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी ले आए जिससे कि मार्केट एक दिन में ही 10% बढ़ जाए। इसीलिए हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके ही चले। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी और आपको मार्केट के बिहेवियर के बारे में नॉलेज मिली होगी। उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो आसमान की ऊंचाइयों को टच करे और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा या बुरा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।